हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर निराकार और साकार दोनों ही है। निराकार ईश्वर साकार का रूप धारण करता है, इसलिए साकार को देखना, साकार को पहचानना निराकार तक पहुंचने की सीढ़ी है। ईसा साकार हैं, उनको पहचानना निराकार ईश्वर को पहचानना है। ईसा साकार हैं, उनको ठुकराना सीढ़ी ना चढ़ पाना है। हम जब भी किसी व्यक्ति या चीज़ को देखते हैं, बहुधा हमारा नज़रिया यानी देखने का ढंग बड़ा पुराना होता है। अक्सर माता पिता या पड़ोसी या गांव घर के लोग जिन्होंने आपको बचपन में देखा होगा, जो हमें बचपन में देखते हैं, उनके देखने का ढंग बड़ा पुराना होता है। बचपन में सभी बड़े ही सरल होते हैं, साधारण होते हैं और मामूली मालूम पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ती है और प्रज्ञा की गहराई बढ़ने लगती है, समझदारी बढ़ती है, आध्यात्म का बोध भी होता है, तब व्यक्ति वैसा ही नहीं रहता जैसे पहले था। हम इस बात पर आज विशेष चिंतन करें कि हम सभी लोगों को नई दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक भाव से देखें। चौथा सामान्य सप्ताह 1 फरवरी 2023 बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 4 से 7 तथा 11 से 15 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक। आज का सुसमाचार ईसा के अपने गांव, उनके घर के लोगों के नकारात्मक रवैया और नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। दूर दूर के लोगों के लिए, जो व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानते थे, वे ईसा को सद्गुरु मानते थे। वे उन्हें महान नबी और मुक्तिदाता मानने लगे थे। उन्होंने ईसा की शिक्षा को सुनी और उनका जीवन बदलने लगा था। कुछ लोग उनके अनुयायी थे, जिनमें उनके 12 शिष्य और संत लूकस कहेंगे 72 शिष्य थे। ये सभी लोग चिन्ह देखे थे, चमत्कार देखे थे और उनकी शिक्षा को सुने थे, जिसे ईसा कहते थे कि वे ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर का साक्ष्य देते हैं। लेकिन जब वे अपने ही लोगों के बीच में आए तो उन्हें जैसे दूसरे जगहों पर दूसरे लोगों के जैसे स्वागत किया जाता था, स्वीकार किया जाता था, शिक्षा को ग्रहण किया जाता था, बड़ा उत्साह होता था, वह उनके अपने गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के बीच बिल्कुल नहीं था। लोगों को ईसा वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे उन्होंने उन्हें बचपन में देखा था, जैसे उनके माता पिता और परिवार के सदस्यों को जाना था। सदियों से चली आ रही कहावत जिसे ईसा दोहराते हैं, नबी का अपने घर में आदर नहीं होता। नबी का अपने घर में आदर नहीं होता, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप अपने ही लोगों के नज़रों में गिरते हैं। पैदा सभी एक होते हैं, लगभग हमारी जन्म लेने की स्थिति एक जैसी होती है, बचपन भी लगभग एक जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, जैसे जैसे समझदारी और बोध आती है, तो व्यक्ति में भारी फर्क आता है। ईसा के 12 से 30 साल के बीच का समय आज भी रहस्य के तौर पर बरकरार है। हाँ, लेकिन ईसा का बपतिस्मा यह प्रकट करता है कि वे असाधारण थे, ईश्वर के पुत्र और चुने हुए थे,
पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिला था। वे ईश्वर के जीवंत ईश्वर के पुत्र कहलाते हैं, जिससे ईश्वर अपना महान मुक्ति कार्य संपन्न कर रहा था और पूरा करने वाला था। ईसा के साथ जो थे, उन्होंने उनके द्वारा किए गए चिन्ह को देखा था, चमत्कार को देखा था और ईसा के दिव्य शिक्षा को सुनी थी और उनके द्वारा उनका खुद का और जो भी उनके संपर्क में आते थे उन लोगों का जीवन बदल रहा था। अपने ही लोगों का ईसा को नबी नहीं मानना, पहचानना और उनकी शिक्षा व कार्य, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई को अनदेखी करना एक तरह के अपने ही लोगों के पूर्वाग्रह को दर्शाता है। पूर्वाग्रह व्यक्ति को अंधा बनाता है और उसी तरह से है अहंकार। लोगों में अहंकार भी था। बाहर का कुछ भी देख ले मान लेंगे, लेकिन अपने ही लोगों के बीच मानने के लिए तैयार नहीं। अहंकार और पूर्वाग्रह आँखों में बंधी हुई पट्टी है जो हमें अंधा बना देता है। वे यह स्वीकारने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी नज़रिया बिल्कुल पुरानी थी। उनमें कोई सकारात्मक भाव नहीं थे और कोई विश्वास नहीं था। अगर सत्य को देखना है, सत्य को वैसे ही सुनना है जैसे है, सत्य को अपनाना है, तो हमें पूर्वाग्रह और अहंकार छोड़ना है। पुराने की तरह से हम नए को नहीं देख पाते, इसीलिए ईसा ने ये शिक्षा दी थी कि नए कपड़े पर पुराना पैबंद नहीं लगाया जाता और पुराने कपड़े पर भी नया पैबंद नहीं लगा जाता। नई अंगूरी नई मशकों में, पुरानी अंगूरी पुरानी मशकों में। नयापन का स्वागत करना जरूरी है, पर्दा को गिराना जरूरी है। जब साक्षात को ना देख सकें तो निराकार को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि साकार ही निराकार तक जाने की सीढ़ी है। साकार ही निराकार तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हम इस सुंदर सृष्टि को देखें और जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, साकार हैं, प्रकट हुए हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हम उनके साथ मैत्री भाव रखें, सकारात्मक भाव रखें और ये सभी चीज़ें जो हमें ऊंचा उठाएंगी और निराकार ईश्वर तक पहुंचने की ये हमारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। इसलिए अच्छे वस्तु, अच्छे लोग, अच्छे विचार, मनोभाव, सद्भाव, ये हमें निराकार ईश्वर को दिखाने के और देखने के लिए मदद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि जो सद्गुण और सद्विचार हमारे चारों ओर हैं, हम उनको इकट्ठा करें और निराकार ईश्वर का अनुभव करें और साकार में उसको देख पाएं। आमीन।